मेड इन चाइना लिखा है भाई यहाँ पर तो। लेकिन वहीं पर अगर आप इसमें 5,000 रुपये ज़्यादा देकर ऊपर में दबाओगे तो ये सीएनजी में स्विच हो जाती है। तो भाई ये है न्यूली लॉन्च 2024 की बजाज की फ्रीडम 125 का सीएनजी बाइक का मिड वाला मॉडल। और इस टॉप मॉडल के मुकाबले इस मिड वाले मॉडल में कौन कौन से फीचर्स कम मिलते हैं, माइलेज, टॉप स्पीड, सभी मॉडल की डिटेल में ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है। आपको ये मिड वाला मॉडल लेना चाहिए 5,000 रुपये बचाकर, या फिर 5,000 रुपये ज़्यादा देकर आपको ये टॉप वाला मॉडल लेना चाहिए। दोनों बाइक में वैल्यू फॉर मनी कौन सी है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखो, पहला अंतर दोनों बाइक में ये है कि भाई जैसा कि ये मिड वाला मॉडल है तो इसमें जो डिस्प्ले है वो आपको एकदम डिजिटल वाली मिलती है। तो यहाँ पर सिर्फ आप इसमें सीएनजी की परसेंटेज देख सकते हैं, ये सीएनजी इसमें कितना भरी हुई है, कितना खाली है। लेकिन अगर आप इसको पेट्रोल में देखोगे तो पेट्रोल की रीडिंग वगैरह इसमें आपको शो नहीं होगी। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर और आपको गियर इंडिकेटर, इस तरह के एडवांस फीचर्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसमें 5,000 रुपये ज़्यादा डालकर ये टॉप वाला मॉडल लेते हैं तो इसमें आपको फुल डिजिटल डिस्प्ले मिलती है, प्लस इसमें रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर मिलता है, गियर इंडिकेटर वाला फीचर्स मिलता है कि बाइक कौन से गियर में चल रही है, प्लस इसमें सीएनजी की भी रीडिंग आपको देखने को मिलती है कि सीएनजी कितना बकाया है, और प्लस इसमें पेट्रोल की भी रीडिंग देखने को मिलती है कि पेट्रोल कितनी भरी हुई है टंकी के अंदर में। आपको मिड और बेस वाले मॉडल में नहीं मिलेगी। अगर आपके पास कोई कॉल आती है तो आप इस वाली बटन को दबाकर कॉल को पिक कर सकते हैं। अगर आपको कॉल पिक नहीं करती हैं तो इंस्टेंट आप इसको दोबारा दबाकर कॉल को काट भी सकते हैं भाई साहब, ठीक है। और ये सीएनजी में जाती है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड, और पेट्रोल में निकालती है ये बाइक 94 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड। अब यहाँ पर जो बटन है टॉप मॉडल वाली कॉल को पिक और ड्रॉप करने वाली, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। सीएनजी और पेट्रोल में स्विच करने के लिए यहाँ पर एक बटन है, ऊपर में दबाओगे तो ये सीएनजी में स्विच हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि पेट्रोल अगर इसकी ख़त्म हो जाती है तो आप इसको सीएनजी में स्टार्ट ना कर पाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट बाइक भाई सीएनजी में स्टार्ट हो जाती है। और मोस्टली जो कार होती हैं वो पहले पेट्रोल में स्टार्ट होती हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक जो है वो सीएनजी में बाद में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं भाई। पहले आप इसका साउंड सुनो सीएनजी में। अब मैंने इसको यहाँ पर पेट्रोल में स्विच कर दिया है। अब पेट्रोल में साउंड सुनो एक बार। अब देखो, पेट्रोल में जो साउंड है वो थोड़ा सा स्मूथ है, सीएनजी में हल्का सा, मतलब कि इनिशियल में हल्का सा लैग का आता है। लेकिन 19-20 का ही फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कि दोनों ही बाइक में आपको यूएसबी मोबाइल चार्जिंग वाले पोर्ट मिल जाते हैं, इसमें भी यूएसबी मोबाइल चार्जिंग वाला पोर्ट दिया गया है। लेकिन ये मिड वाला मॉडल है तो यहाँ पर जो सीट है वो भी आपको काफ़ी लंबी चौड़ी मिलती है, प्लस इसके अंदर की जो फॉर्म है वो भी काफ़ी मुलायम है, प्लस ये जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा हार्ड है देखा जाए तो। लेकिन अगर आप इसको टॉप वाला मॉडल लेते हैं तो यहाँ पर जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा पतला है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें यूज़ किया गया है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है इस मिड वाले मॉडल के मुकाबले, ठीक है। बाकी अगला अंतर ये है सेफ्टी के मामले में कि जैसा कि ये मिड वाला मॉडल है, अगर आप इसका ये मिड वाला मॉडल लेते हैं या बेस मॉडल लेते हैं तो कंपनी आपको इस दोनों ही मॉडल में 130 mm की यहाँ पर ड्रम ब्रेक देती है, प्लस इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग का सेटअप मिलता है। दोनों ब्रेक इसकी एक साथ काम करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप इसमें 5,000 रुपये ज़्यादा देकर अगर ये टॉप वाला मॉडल लेते हैं तो भाई यहाँ पर 240 mm की आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। एंड्योरेंस कंपनी के कैलिपर आपको मिल जाते हैं कि जो एलॉय व्हील हैं, और जो टायर का जो साइज़ है जैसा कि यहाँ पर 90, 80, 70 का, सेम यही चीज़ आपको इस बाइक में भी देखने को मिल जाती है। बाकी टायर वगैरह में कोई भी अंतर नहीं है। बाकी यहाँ पर जो फॉर्क वगैरह हैं वो भी आपको पूरे कवर्ड मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे कलर का स्टिकर है, यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश का इसका पूरा का पूरा पार्ट है, फ्रीडम का 3D में लोगो है। ये सारी चीज़ आपको इस टॉप वाले मॉडल की तरह यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात आती है इसकी हेडलाइट के बारे में। अब ये जो स्प्लिट LED वाली हेडलाइट है ये सिर्फ आपको इस मिड वाले मॉडल में मिलेगी, जैसा कि ये LED और ड्रम ब्रेक वाला मॉडल है, और ये LED और डिस्क वाला मॉडल है तो टॉप मॉडल है, इस वाले मॉडल में मिलेगी। लेकिन अगर आप इसका बेस वाला मॉडल लेते हैं तो इसमें आपको हेलोजन हेडलाइट का सेटअप मिलेगा। इंडिकेटर भी इसमें आपको हेलोजन वाले मिल जाते हैं। देखा जाए तो इसके मीटर में एक्स्ट्रा कोई भी बटन वगैरह आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर गियर न्यूट्रल इंडिकेटर है, यहाँ पर चेक इंजन की लाइट है, साइड स्टैंड है, यहाँ पर आपको मिलती है भाई CNG की, और यहाँ पर एक CNG की लाइट मिलती है। जैसे ये बाइक CNG में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है, ये देख सकते हैं, तो ये जो लाइट है वो यहाँ पर ब्लिंक करने लगती है, यहाँ पर ये लाइट जल जाती है। इससे पता चलता है कि ये बाइक अभी CNG में चल रही है। अगर ये लाइट आपकी चलते चलते बुझ जाती है, मतलब कि हट जाती है, अगर ये लाइट आपकी चलते चलते बाइक हट जाती है तो इसका मतलब ये जो बाइक है वही आपकी पेट्रोल में चल रही है, ठीक है। बाकी ऊपर में यहाँ पर आपको लो फ्यूल, और यहाँ पर आपको मिलती है भाई एरर इंडिकेटर, यहाँ पर हेडलाइट, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर की वार्निंग लाइट मिल जाती है। इसकी चाबी मिंडा कंपनी की, जो कि बजाज की बैजिंग के साथ काफ़ी लंबी चाबी है, टोटल एक नई डिज़ाइन के साथ है। अब फ्यूल भरवाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ढक्कन को ओपन करना है। इसके बाद में नीचे में यहाँ पर एक 2 लीटर की फ्यूल टैंकी
कैपेसिटी मिलती है इसमें 2 लीटर पेट्रोल यहाँ पर भरवा सकते हैं। उसके बाद और ये है सीएनजी का नोजल, इसको हटाकर आप इसके टंकी के अंदर में 2 किलो सीएनजी आसानी से फिल करा सकते हैं। अगर प्रेशर अच्छा होगा तब फुल प्रेशर के साथ इसमें 2 केजी सीएनजी आसानी से आ जाएगी। लेकिन अगर प्रेशर थोड़ा सा कम होता है तो लगभग इसमें 1 किलो 850 ग्राम या फिर 1 किलो 750 ग्राम इतना केजी सीएनजी आप इसमें भरवा सकते हैं। ठीक है, तो 1 किलो सीएनजी में ये लगभग 100 किलोमीटर के आसपास चलती है और 1 लीटर पेट्रोल में 60 से 65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। दोनों टंकी भरवाने के बाद ये लगभग 300 से 350 किलोमीटर चल जाएगी आपकी। है यहाँ पर सीएनजी कंप्लाइंट प्लेट। अब देखो सीएनजी की जो बाइक होती है या जो कार होती हैं तो उनका जो सिलेंडर होता है जो गैस वाला, वो आपको तकरीबन 2 से 3 साल के बाद हाइड्रो टेस्टिंग करानी पड़ती है, जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत वगैरह, ब्लास्ट वगैरह की दिक्कत वगैरह ना हो। ठीक है, तो ये सेफ्टी का ध्यान आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा जब भी आप सीएनजी की बाइक लें या फिर आप कार लें। ठीक है, 12.5 लीटर की दी गई है लीटर में, लेकिन केजी के हिसाब से इसमें 2 केजी गैस आती है। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पर बंद। अब यहाँ पर जो टैंक है वो थोड़ा सा श्रिंक है, मतलब कि थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पर फ्रीडम का लोगो है, यहाँ पर ग्रे कलर है, यहाँ पर थोड़ा सा मैट सिल्वर कलर है, यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक कलर और वाइट कलर के यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार ग्राफिक्स मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो चेसी है वो आपको स्प्लिट ट्रेलिस वाला फ्रेम का यहाँ पर कंपनी ने इस्तेमाल किया गया है और इस वाले ट्रेलिस फ्रेम के अंदर में ही इसका जो सीएनजी का टैंक है वो यहाँ पर कंपनी ने इंस्टॉल किया है। देखो इस तरह से आप इसकी सीट को यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर दी गई इसकी एमरॉन की बैटरी। भाई ये है इसका लंबा सा कैप्सूल जैसा सीएनजी का सिलेंडर, मेड इन चाइना लिखा है भाई यहाँ पर तो सीएनजी, और ये स्टार सिलेंडर कंपनी का सीएनजी का सिलेंडर है। यहाँ से चालू होता है और सिलेंडर आगे जाकर यहाँ पर ख़त्म होता है, मतलब टंकी के नीचे वाले हिस्से तक इसको प्लेस किया गया है। अगर इसका सिलेंडर थोड़ा सा अगर चौड़ा भी होता ना तो बाइक में जो है वो पेट्रोल और ज़्यादा हो सकता था। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई इसमें जो पेट्रोल की कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम है। देखो इसमें उतनी ज़्यादा जगह रही नहीं है कि इसमें कंपनी आपको 3, 4, 5 लीटर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी दे। ये है यहाँ पर प्रेशर गेज। ठीक है, अब इसकी सीएनजी के सिलेंडर में कितना प्रेशर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखो कितनी गैस वगैरह इसमें भरी हुई है, तो यहाँ पर आपको इस प्रेशर गेज के थ्रू यहाँ पर पता चल जाएगा। लेकिन इसमें सीएनजी का सिलेंडर को काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी ने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अगर आपको ये जो बाइक है वो सिर्फ पेट्रोल में चलानी है, सीएनजी में आपको चलाने की कभी कभी ज़रूरत ना पड़े, तो आप एक काम करना मेरे हिसाब से, ये जो वाल्व है ना आप इसको यहाँ पर टाइट कर देना, इसको घुमाकर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इसको टाइट कर दोगे, घुमा दोगे, तो इसकी जो सीएनजी की सप्लाई है वो यहाँ से बंद हो जाएगी। अब ये बाइक जब आप चलाओगे तो ये सिर्फ पेट्रोल में चलेगी, सीएनजी में बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो मतलब कि यहाँ से इसकी जो गैस है वो मैंने लॉक कर दी है। अब देखो सीएनजी की सप्लाई को खोलने के लिए आप इसको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब इसकी सीएनजी की जो सप्लाई है वो यहाँ पर इंजन में डायरेक्ट चली जाएगी। एक चीज़ बता देता हूँ, ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना कि अगर आप इसकी सीएनजी की सप्लाई को यहाँ से बंद कर देते हैं और आप इसकी टंकी में सीएनजी को जब आप भरवाने जाते हैं तो भाई इसमें सीएनजी जाएगी नहीं जब तक आप इसकी सप्लाई को यहाँ पर खोलोगे नहीं। तो जब भी आप सीएनजी भरवाने जाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसको बंद करके ना जाएं, इसको खोल कर जाएं, जिससे सीएनजी इसके टंकी में अंदर आ जाए और आपको कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो। अब इस बाइक को चलाने के लिए आपकी जो मिनिमम हाइट है वो मेरे हिसाब से 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। भाई 5 फीट का बंदा मेरे हिसाब से इसको नहीं चला पाएगा। और भाई यहाँ पर किक और सेल्फ बाइक में दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। क्रैश गार्ड आपको मिल जाता है जो कि स्पोर्ट्स बाइक की तरह दिया गया, लेटा हुआ इंजन मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट माना जाता है। इंजन गार्ड जो कि मेटल का है भाई ये, और ये फाइबर है, और प्लास्टिक और मेटल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब इंजन को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। 170 mm की यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। यहाँ पर इसमें आपको 124.6 cc का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर FI इंजन दिया है। ये इंजन आपको 9.5 PS की अधिकतम पावर देता है 8500 RPM तक, और ये इंजन आपको 9.7 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है लगभग 6000 RPM तक। फर्स्ट 10 सेगमेंट यहाँ पर आपको लिंकिस टाइप का यहाँ पर आपको मिलता है। मोनोशॉक एडजस्टेबल यहाँ पर आपको सस्पेंशन मिल जाता है। ये देख रहे हो भाई नीचे में एक झूला लगा हुआ है जो कि इसके सस्पेंशन को यहाँ पर अच्छा खासा मतलब कि जंप कराता है, जिससे झटके वगैरह इस बाइक को चलाते समय आपको फील वगैरह ना हो। ये पूरी तरीके से एक सेफेस्ट बाइक है। यहाँ पर 120/70/16 का टायर है जो कि 1 इंच छोटा है आगे वाले से, और 120 mm इसकी चौड़ाई है। लॉक पैटर्न वाले टायर हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा पहाड़ वगैरह में भी चलाते हैं तो कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आने वाली है, और ये ख़राब रोड में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकाल कर
देने वाले। भाई यहाँ पर CNG का लोगो है, वेंडल आपको मिल जाता है, LED वाली टेल लाइट आपको मिलती है। ये जो सारी चीज़ें हैं, बॉडी की जो डिज़ाइन है, जो कलर है, बाकी फिट एंड फिनिश सब कुछ आपको टॉप वाले मॉडल की तरह ही इसमें आपको बीच वाले मॉडल में देखने को मिल जाएगी। 1340 mm का इसका व्हील बेस है, 148 किलोग्राम की ये बाइक है, मतलब कि वजन इसका काफ़ी ज़्यादा है। और वजन होने की वजह से ना ये जो बाइक है वो मतलब कि रोड से चिपक के चलेगी। 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, पहला गियर डाउन है, 4 गियर पीछे की तरफ इसमें डाले जाएंगे। ये CNG वाला इंजेक्टर है और ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर यहाँ पर दिया गया है। ये रहा CNG का हॉज पाइप, वहाँ से CNG आ रही है और यहाँ जा रही है सीधे इस वाले हॉज पाइप से। ये है इसका CNG वाला इंजेक्टर और यहाँ से जाती है इसके इंजन में पेट्रोल। ठीक, थ्रोटल का वायर है। ये भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर यहाँ पर दिया गया पेट्रोल वाला। ये है इसका थ्रोटल का वायर, रेस वाला वायर यहाँ पर दिया। तो अब प्राइस की बात करें तो फ्रीडम 125 CNG बाइक के इस मिड वाले मॉडल की एक्स शोरूम कीमत है 1,05,000 रुपये। इसकी ऑन रोड कीमत है अप्रॉक्स में 1,25,000 रुपये। ये है फ्रीडम 125 का LED वाला डिस्क वाला टॉप मॉडल। इसकी एक्स शोरूम कीमत है 1,10,000 रुपये और ये ऑन रोड आपको पड़ जाएगी मोटा मोटी 1,30,000 के आसपास। और इसका जो बेस मॉडल है CNG 125 का ड्रम और हेलोजन वाला, वो आपको पड़ेगा तकरीबन 1,14,000 के आसपास। उठाने के लिए आप सीधा आ सकते हैं रोल्टा बजाज VIP रोड कोलकाता शोरूम में। देखो रोल्टा बजाज की जो शोरूम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, VIP रोड में भी शोरूम है, मध्यम ग्राम में है, राजारहाट में है, हावड़ा में है और कादमगाछी में भी है और देगंगा में भी है। तो इन सभी के जो नंबर हैं वो शोरूम के नीचे दिए गए हैं और इन नंबर पर कॉल करके आप नज़दीकी शोरूम में विजिट कर सकते हैं।